हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सांची क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 3 का अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सांची क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी एक ओर कुछ झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। ठीक है, तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण जो है वह 66.5 डिग्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो घूर्णन किसे कहा जाता है? पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे घूर्णन कहा जाता है और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। ठीक है, अब परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो परिक्रमण किसे कहा जाता है? पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में गति करता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं और पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप वर्ष क्या है? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आता है, जिसमें फरवरी माह 28 की जगह 29 दिन का होता है। ठीक है, तो जो वर्ष 366 दिन का होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है और लीप वर्ष जो है वह 4 वर्षों के बाद आता है और लीप वर्ष में फरवरी माह जो है वह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और गर्मी का मौसम होता है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और रात जो होता है वह सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और वहां का मौसम जो है वह गर्मी का होता है और उसी समय
अगर दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्रों में देखें तो उत्तरी गोलार्ध क्षेत्रों के विपरीत होता है। ठीक है, और पृथ्वी की इस अवस्था को जो है उत्तर अयनांत कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध इसके विपरीत होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ठीक है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो होता है वो सबसे लंबा दिन और रात छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, और उसी समय उत्तरी गोलार्ध क्षेत्रों में जो है दक्षिणी गोलार्ध के विपरीत होता है, और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव क्या है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और उस टाइम यानी उस अवस्था में जो है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पृथ्वी पर रात और दिन जो होता है वह बराबर होते हैं, और इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत होता है। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो हैं वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे वहां के क्षेत्रों में ऊष्मा जो है वह अधिक प्राप्त होती है, और उस समय उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत होता है। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे वहां के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, तो 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर
झुके होने के कारण वहां पर उत्तरी ध्रुव पर जो है सूर्य की किरणें 6 महीने तक लगातार पड़ती हैं, जिससे वहां पर 6 महीने का दिन होता है। जबकि इसी समय दक्षिणी ध्रुव पर इसके विपरीत 6 महीने की रात होती है। ठीक है, और उसी समय जो है दक्षिणी ध्रुव पर इसके विपरीत होता है, यानी 6 महीने की रात होती है। ठीक है, इसी प्रकार जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तब दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत 6 महीने की रात होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? ऑप्शन क घूर्णन, ऑप्शन ख परिक्रमण और ऑप्शन ग है झुकाव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख परिक्रमण, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? ऑप्शन क है 21 मार्च, ऑप्शन ख 21 जून और ऑप्शन ग है 22 दिसंबर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क 21 मार्च, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वह विषुवत वृत्त पर 21 मार्च के दिन पड़ती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन क है जापान, ऑप्शन ख भारत और ऑप्शन ग है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व जो है वह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऑप्शन क है घूर्णन, ऑप्शन ख परिक्रमण और ऑप्शन ग है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक लीफ वर्ष में दिनों की संख्या, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है होती है। ठीक है, तो लीफ वर्ष जो है वह 366 दिन का होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का भराएगा 366। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का भराएगा घूर्णन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है कक्षा में घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। तो यहाँ पर भराएगा स्थिर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर
4 में 21 जून को सूर्य की किरणें, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो 21 जून को जो है वो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर होगा हम लोगों का कर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में पहले यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का भराएगा शीत। ठीक है, शीत ऋतु में जो होता है दिन छोटे होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।